हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। और आज हम करेंगे पेज नंबर 4 एंड 5 चैप्टर नंबर 1 ग्राफिक्स का पैटर्न इन मैथमेटिक्स। ये इसका पार्ट 1 है। देखो, शुरू करने से पहले हम पेज नंबर 4 एंड 5 को पहले मैं बता दूं कि पेज नंबर 3 पे आपने ये टेबल देखी थी। इस टेबल के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है। पेज नंबर 3 पे आपने क्या सीखा था कि ये जो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है आपको देख के इन्हें पता लगाना है कि किस टाइप का पैटर्न है। जैसे अगर हमारे पास नंबर ये है कि हमारे पास अगर हमें ये सीक्वेंस दे रखी है, हमें कौन सी सीक्वेंस दे रखी है, हमें ये वाली सीक्वेंस दे रखी है, तो हमें देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन से नंबर है 1 3 6 10 15 21 28। तो ये हमारे कौन से नंबर होते हैं? ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं। अगर नीचे वाला सीक्वेंस आपको दे रखा है 1 4 9 16 25 36 49, तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि किस टाइप के नंबर्स है, किस टाइप की सीक्वेंस है, ये स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस है। ठीक है। अब ये तो हमें पेज नंबर 3 पे तो हमने ये सीखा था कि ये किस टाइप का सीक्वेंस है, किस टाइप का पैटर्न है। अब हम पेज नंबर 4 पे हम क्या सीखेंगे कि ये जो आपके पास जो टेबल दे रखी है, इन्हें हमें पिक्टोरियल फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इन्हें हमें क्या फॉर्म देनी है? एक पिक्चर की फॉर्म देनी है, विजुअलाइज करना है अपने माइंड में कि हम इन नंबर को विजुअलाइज करके भी डॉट फॉर्म में भी डाल सकते हैं, या कोई पिक्चर बना के भी क्या कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हमारा जो सबसे पहली जो सीक्वेंस है वो क्या होती है? ऑल वंस होती है। अब देखो, ऑल वंस होती है तो उसकी सीक्वेंस इजी है। कोई भी नंबर आपको निकालना है, 7 8 9 10, कोई भी नंबर आपको फाइंड आउट करना है, तो सीधी सी बात है, उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब उसको अगर आपको पिक्चराइज करना है, तो पिक्चराइज करने का क्या तरीका है? देखो, जैसे हमने लिखा 1 को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका? एक सिंगल डॉट हमने लगा दी, कैसी डॉट लगा दी हमने? सिंगल डॉट लगा दी। हमारी कैसी डॉट हो गई? ये हमारी हो गई सिंगल डॉट। ठीक है। तो 1 को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? तो हमने कैसी डॉट लगा दी? 6। अब इसमें इस टेबल के अकॉर्डिंग एक ये क्वेश्चन बन गए आपके। ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या करना है? कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस। कि आपको अपनी नोटबुक में ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को क्या करना है? कॉपी करना है। मतलब जैसा दिख रहा है वैसा ही सेम क्या करना है? बनाना है। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर को भी आपको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लिखा हुआ है ना, एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंस, यानी कि हर एक सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर आपको लिखना है और उस नंबर को लिख के फिर उसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये टेबल ही देखेंगे। इस टेबल में क्या है? हमने ऑल वंस तो बता ही दिया, अगला नंबर लिख देना, ये तो सेम कॉपी कर लेना और नेक्स्ट नंबर अपनी कॉपी में लिख देना 1, और 1 के आगे भी क्या लगा देना? एक सिंगल डॉट। ठीक है। अब ये तो था इजी। अब देखो सेकंड सीक्वेंस क्या है? अब सेकंड सीक्वेंस क्या है? 1 2 3 4 5, यानी कि साफ साफ दिख रहा है ये कौन से नंबर है। ये हमारे काउंटिंग नंबर्स है। कैसे नंबर है? ये हमारे काउंटिंग नंबर्स है। तो सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर्स को लिखेंगे। तो कैसे नोट डाउन करना है? करोगे कैसे इसको? देखो, पहले काउंटिंग नंबर्स को भी नोटबुक में लिख लेना। 1 2 3 4 5। देखो 5 तक इन्होंने दे रखा है, इसका मतलब आपको एक नेक्स्ट नंबर अपने आप से बनाना पड़ेगा। तो हम हमारा जो नंबर आएगा नेक्स्ट वो क्या आएगा? 6 आएगा। अब इनके लिए आपको क्या लगानी है? डॉट लगानी है। अब हम डॉट कैसे लगाएंगे इनके लिए? देखो, 1 के लिए हमारी कैसी डॉट हम लगा लेंगे? सिंगल डॉट। 1 के लिए कैसी डॉट जाएगी? सिंगल डॉट। 2 के लिए कैसी डॉट जाएगी? 2 डॉट। कंटिन्यू लगा लेना है, कंटिन्यू डॉट लगाना है, ऐसे आगे पीछे मत लगाना। जब काउंटिंग नंबर्स के लिए डॉट लगानी हो तो कंटिन्यू, एक के बाद सेकंड डॉट। ठीक है। जैसे अब थ्री के लिए हमें डॉट लगानी है तो 1 2 3 ऐसे। 4 के लिए लगाओगे तो 1 2 4। 5 के लिए लगाओगे तो 5 1 2 3 4 5 ऐसे ही। 6 के लिए लगाओगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ में आया? ये हमारी कितनी डॉट? सॉरी, 6 के लिए लगानी है तो 7 डॉट नहीं आएगी। हमारी 7 डॉट नहीं आएगी। हमारी सिर्फ कितनी डॉट्स आएगी? यहाँ पर 6 डॉट आएगी। अगर आपको 7 को रिप्रेजेंट करना है तो 7 को लिखना और कितनी डॉट लगाओगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ में आ गया काउंटिंग नंबर्स की डॉट कैसे लगती है? अब चले हम अपने नेक्स्ट सीक्वेंस पे। अब हमारी जो नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो क्या है? ऑड नंबर्स की सीक्वेंस है। अब ऑड नंबर में कैसे पता लगेगा कि कैसे कितनी डॉट ऊपर लगानी है, कितनी डॉट नीचे लगानी है? तो हम वो वाला पैटर्न सीखेंगे।
अच्छा, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ऑड नंबर होते क्या है। देखो ऑड नंबर क्या होता है, सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1, फिर प्लस टू प्लस टू प्लस टू करते चले जाओ, आपके ऑड नंबर्स की क्या आ जाएगी, सीक्वेंस आ जाएगी। चलो अभी इसका कोई काम नहीं है। अब हम लिखेंगे अपने कैसे नंबर, ऑड नंबर। हमारे ऑड नंबर क्या होते हैं, देखो सबसे पहले हम अपने ऑड नंबर को लिखेंगे। सबसे पहला जो ऑड नंबर होता है वो क्या होता है, 1। सबसे पहले 1, फिर उसके बाद आपको क्या ऐड करना है उसमें, प्लस टू। आपका सेकेंड नंबर क्या हो गया, 3। फिर उसके बाद प्लस टू ऐड करोगे तो क्या नंबर आ गया, 5। फिर प्लस टू ऐड करोगे तो क्या नंबर आ गया, 7। फिर प्लस टू ऐड करोगे तो क्या नंबर आ गया, 9। आपके यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रखे हैं उन्होंने 9 तक कर रखे हैं, यानी कि आपको अपनी नोटबुक में 9 के बाद जो हमारा जो ऑड नंबर आएगा वो क्या आएगा, 11। तो 11 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ गया, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और बार बार क्या करते चले जाओ, प्लस टू प्लस टू प्लस टू। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करा जाए, देखो ऊपर कम डॉट दिख रही है, नीचे ज्यादा डॉट दिख रही है, और हर नंबर में आप एक चीज देखोगे सिमिलर जो मुझे लग रहा है यहाँ पर, कि ऊपर और नीचे की डॉट में सिर्फ 1 डॉट का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 1 डॉट का डिफरेंस है। अब कैसे पता चलेगा कि ऊपर कितनी लगाए और नीचे कितनी लगाए, तो वो उसका भी एक मेथड है। जैसे कि देखो 1 के लिए तो कितनी डॉट रहेगी, 1 के लिए तो आपकी सिंगल ही डॉट रहेगी, सिंगल डॉट। अब 3 के लिए लगानी है, 3 के लिए निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 3 को आप 2 से डिवाइड, हर नंबर को क्या करना है, 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो बन जाओ 2। हमारा जो ये जो क्वेश्चन आया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारा आंसर आता है डिवाइड करके, क्या क्वेश्चन। तो जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, उतनी ही डॉट हम कहाँ लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। हमने ऊपर की तरफ कितनी डॉट लगानी है, इसमें सिंगल डॉट लगानी है, फिर इस सिंगल डॉट के नीचे क्या लगा देना है, एक्स्ट्रा। तो काउंट करो 1 2 3, समझ में आ गया। ऐसे क्या 5 के लिए करना है, 5 को पहले किससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 5 को हमने 2 से डिवाइड करा, 2 जा 4। क्वेश्चन जो आया है वो हमारा क्या आया है, 2 आया है, यानी कि ऊपर हमें कितनी डॉट लगानी है, 2। और नीचे बढ़ा के लगा देना 1 2 2 3। नीचे हमें क्या करना आता है, एक डॉट इंक्रीज करके लगाना होती है। ऐसे ही सेम हम 7 के लिए डॉट लगाएंगे। देखो 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, यानी कि ऊपर हमें कितनी डॉट लगानी है, 3 डॉट लगानी है। 1 2 3 और फिर नीचे कितनी जाएगी, 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा। समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें किसके लिए लगानी है, 9 के लिए लगानी है। अब 9 के लिए कैसे लगाएंगे, 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करके जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा, 4। तो हम लगाएंगे ऊपर 4 1 2 3 4, और नीचे हम कितने लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है। अब ऐसे ही हमें कॉपी में 9 तो हमने दे ही रखा था, अब हमें अपने आप से किसके लिए लगानी है, 11 के लिए लगानी है। तो 2 5 जा 10, 11 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ देख लो 11 को से डिवाइड करोगे तो किससे जाएगा, ये 5 से, है ना, 5 पे गया, यानी कि ऊपर कितनी डॉट्स लगेगी, 5 डॉट्स लगेगी। ऊपर लगेगी 5 डॉट्स, 1 2 3 4 5, और नीचे कितनी लग जाएगी, 1 3 4 5 6। क्लियर है। तो ये हमारी कौन सी सीक्वेंस की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारी ऑड नंबर के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम करते हैं अपनी नेक्स्ट सीक्वेंस में, हम चलते हैं। अगली जो सीक्वेंस है वो कैसे नंबर्स हैं, वो इवन नंबर्स है। वो कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो टू से क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और सबसे पहला जो इवन नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा 2, है ना। हमारे पास सबसे पहला जो इवन नंबर होता है वो क्या होता है, 2। आप हर बार क्या करते चले जाओ, प्लस टू प्लस टू प्लस टू, तो आपके इवन नंबर की क्या आ जाएगी, सीक्वेंस आ जाएगी। पहले बता के देख लीजिए, पहले हम इवन नंबर की सीक्वेंस को ही बना के देखेंगे। पहले हम इवन नंबर को लिखते हैं कि इवन नंबर कौन कौन से है हमारे। देखो फर्स्ट इवन नंबर 2, 2 में प्लस 2 करा तो कितना 4,
फिर 2 में प्लस 2 करा तो कितना आ गया 6, फिर प्लस 2 करा तो कितना आ गया 8, फिर प्लस 2 करा तो कितना आ गया 10। 10 तक आपकी पिक्चराइजेशन दे रखी है, हम एक नेक्स्ट नंबर ले लें, नेक्स्ट नंबर हमारा कितना आ जाएगा 12। अब इसको पिक्चराइज करना है, अब कैसे करेंगे, देखो 2 वाला इजी है, 2 से डिवाइड करो सीधा, किससे डिवाइड करना है, 2 से क्या करना है डिवाइड, से मुझे भी लगाना है, बट इजी है, 2 से डिवाइड करा तो कितने नोट आए 1, यानी कि एक ऊपर और एक नीचे, डिवाइड करना, क्वेश्चन कितना आ गया 1, तो 1 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे, जितनी डॉट ऊपर उतनी डॉट नीचे। ऑड नंबर में क्या था, अगर ऊपर 2 डॉट है तो नीचे कितनी डॉट लगानी है 3, ऊपर 4 है तो नीचे कितनी लगानी है 5, इसमें सेम होती है, ठीक है, क्योंकि ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल। अब 4 का मान कितना हो गया, 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, तो ऊपर 2 डॉट और ऐसे ही नीचे 2 डॉट, फिर इसी तरह से 6 के लिए 2 से डिवाइड करो तो कितना क्वेश्चन आया 3, 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही 8 के लिए, 8 के लिए क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितनी डॉट आएगी 4, ऐसे नीचे में कितनी आ गई 4। अब फिर हम ये किसके लिए करेंगे रूल फॉलो, 10 के लिए करेंगे, तो 5 से 10 है, ऊपर कितनी डॉट आ रही है 5, और नीचे की तरफ से कितनी डॉट आ रही है 5। अब 12 के लिए हम जो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, और ऐसे ही नीचे भी कितनी डॉट लग जाएगी 6, यानी कि ऊपर भी 6 और नीचे भी क्या 6। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई किसके लिए, इवन नंबर्स के लिए। अब जो हमारी जो अगली सीक्वेंस है वो हमारे क्या है ट्रायंगुलर नंबर है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं, आप काउंटिंग को आप ऐड करते चले जाओ। आपका मतलब क्या होता है, जैसे 1 तो फर्स्ट काउंटिंग नंबर आ गया, अगला नंबर क्या है 2, तो 1 प्लस 2 तो क्या मिल गया 3 मिल गया, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 तो क्या मिल गया 6, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या मिल गया 10, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या मिल गया 3। ऐसे हमें क्या मिलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स में। अब इसकी हमें इमेज फॉर्म करनी है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ट्रायंगुलर नंबर लिखने पड़ेंगे कि हमारे कौन कौन से ट्रायंगुलर नंबर है। सबसे पहले लिखोगे क्या ट्रायंगुलर नंबर, हमारे ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से हैं। सबसे पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है 1, फिर 1 में क्या ऐड करो 2, तो 1 प्लस 2 3, यानी कि सेकंड नंबर क्या आ गया 3। अब थर्ड नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, देखो ये नंबर कैसे आएगा 1 प्लस 2, फिर अगला नंबर कैसे आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से, तो ये हमारा क्या आ गया 6। फिर अगला नंबर कैसे आएगा, काउंटिंग को ऐड करते चले जाना है, तो कुछ नहीं करो, ये क्या करेगा 10, फिर उसके बाद अगला नंबर 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि नेक्स्ट नंबर कितना आ गया, सॉरी नेक्स्ट नंबर आ गया हमारा 15, फिर उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, हमारा जो नेक्स्ट नंबर जो आया है जो आपको कॉपी में ड्रॉ करना है वो हमारा नंबर क्या है, नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 21। ऐसे ही आप नेक्स्ट भी निकाल सकते हो। अब 21 में क्या ऐड कर देते 7 ऐड कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा 28, जो कि एक कैसा नंबर है, एक ट्रायंगुलर नंबर है। अब इसे हमें किस फॉर्म में अरेंज करना है, डॉट फॉर्म में अरेंज करना है। जब हम इसे डॉट फॉर्म में अरेंज करते हैं ना तो ये एक ट्रायंगुलर शेप दे देते हैं आराम से, अगर आप इसको ट्रायंगल फॉर्म में अरेंज करोगे तब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। कैसा ट्रायंगल बनाते हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो 1 के लिए जो डॉट लगाओगे, 1 के लिए आपको जो डॉट लगानी है वो तो सिंगल ही लगेगी। अब 3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 डॉट यहाँ पर, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर, देखो बन रहा है ना, दिख रहा है ना ट्रायंगल कैसे दिख रहा है, देखो ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम बनाएंगे अपना कौन सा नंबर 6, हम 6 के लिए बनाएंगे पहले 1 डॉट फिर इधर डॉट फिर इधर डॉट, एक ट्रायंगल बन गया। अब उसके नीचे देखो आपको जो आगे डॉट लगाओगे ना वो कैसे करनी है, इन दो के बीच में एक लगानी है, याद रखना, दो डॉट के बीच में हमेशा कैसे लगानी है, एक डॉट लगानी है, तो दो डॉट के बीच में एक डॉट इधर और एक डॉट इधर, तो ये हमारा कौन सा नंबर आ गया, ये 6। बन रहा है, बना के देखो बन रहा है नहीं बन रहा है, पूरा का पूरा आपका क्या बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है। तो इसे हमको 10 के लिए 15 के 21 के लिए करना है, देखो करते हैं। अब हम करेंगे किसके लिए, 10 के लिए 1 2 3
4 5 6। अब इन दो के बीच में, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में, तो अभी बीच में साइड में साइड जाएगी, हल्का सा गैप देके। ये किसका बन गया हमारा 10 का बन गया। जिसके लिए रिप्रेजेंटेशन है 10 के लिए, ऐसे हम किसके लिए करेंगे 15 के लिए करेंगे। 15 के लिए 1 2 3, इन दो के बीच में एक इधर एक इधर, फिर इन दो के बीच में, इन दो के बीच में एक इधर एक इधर। अभी कितना नंबर आया हमारा 1 2 3 4, यानी कि अभी आया हमारे पास 10। अब इसके बाद हमें कौन सा नंबर चाहिए 15, तो फिर इन दो के बीच में, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में एक इधर और एक इधर, तो ये कौन सा नंबर मिल गया हमें 15। ठीक है, अब ऐसे ही हम कौन सा नंबर फाइंड आउट करेंगे 21। 21 क्या विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, देखो 1 2 3, इन दो के बीच में एक इधर एक इधर, 6 मिल गया। इधर इधर एक इधर एक इधर, क्या मिल गया 10 मिल गया। अब फिर 5 और 7 होंगी, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में एक इधर और एक इधर, क्या मिल गया 15 मिल गया। अब 21 में एक इधर और जाएगा, ये कितने नंबर चलेगा 6 नंबर काउंट करके ना, 6 नंबर ऐड करते हैं, यानी कि रो में कितनी बनेगी 6 ही बनेगी। तो इन दो के बीच में, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में एक इधर और एक इधर। तो ये हमारी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये किसके लिए है 21 के लिए है। जो कैसे ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है, अब आगे ट्रायंगल नंबर समझ में आ गया। अब हम अपना नेक्स्ट नंबर करते हैं, कौन सा स्क्वायर नंबर। कौन सा नंबर करेंगे स्क्वायर नंबर, देखो स्क्वायर नंबर कैसे करेंगे, ये क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब हमारे पास जो स्क्वायर नंबर होते हैं वो क्या होता है। देखो स्क्वायर नंबर क्या होता है, स्क्वायर नंबर क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो। 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 4 आ रहा है 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 9 आ रहा है 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या आ रहा है 16 आ रहा है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या आ रहा है 25 आ रहा है। यानी कि सेम नंबर को सेम नंबर से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कौन सा नंबर ऑब्टेन होता है 20 स्क्वायर नंबर ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो 5 तक तो आपके पास ये वाले नंबर है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा 6 का आएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30। यानी कि सबसे पहला स्क्वायर नंबर आपके पास क्या है 1, उसके बाद सेकंड स्क्वायर नंबर क्या है 4, फिर तीसरा स्क्वायर नंबर क्या है 9, फिर जो फोर्थ जो उस पे साइड पे है कौन सा नंबर है 16, फिर फिफ्थ पे 25, सिक्स्थ पे 36। आपको 5 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दे रखी है। ठीक है, और आप ध्यान से देखो, आप ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो ना, ये 2D फिगर है। कैसी फिगर है ये 2D फिगर। 2D फिगर होती है मतलब आपको एक शीट टाइप में दिखाई देगा, दिखती है ना एक पेन शीट सी। ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है इक्वल होती है। जैसे आपकी मान लो कॉपी एक स्क्वायर कॉपी है, कॉपी का पेज आपने फाड़ दिया तो वो एक स्क्वायर शीट है। ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है सेम है। चलो, अब बना के देखिए, सबसे पहले बनाएंगे किसके लिए 1 के लिए बनाएंगे। अब देखो 1 के लिए बनाएंगे तो 1 की वैल्यू फिर वही है, क्या जाएगी सिंगल डॉट जाएगी। 1 के लिए क्या जाएगी, ये देखो 1 जो 1 का स्क्वायर है ये 1 आ गया, और 1 के लिए हमारी क्या गई सिंगल डॉट गई। अब हमें बनाना किसके लिए है 2 रोज 2, यानी कि किसके लिए 4 स्क्वायर नंबर के लिए। तो कैसे करोगे, देखो 2 ना 2 दिख रहा है ना यहाँ पर, यानी कि आपको रो और कॉलम बनानी है। फर्स्ट रो में कितनी डॉट लगाओगे 2, 2 डॉट लगा दी। ऐसे ही जितनी रो में लगाई, देखो ऐसे रो होता है और ऐसे क्या होती है कॉलम। ये जो ऐसे होती देखते हैं हम तो ये क्या होती है रो, और ऐसे हम देखेंगे तो क्या होता है कॉलम। यानी कि रो ऐसे देखिए तो भी कितनी डॉट होनी चाहिए 2, और ऐसे देखिए खड़े में, खड़े ऐसे वर्टिकल लाइन में तो भी कितनी डॉट होनी चाहिए 2। यानी कि ऊपर 2 डॉट और नीचे भी कितनी 2 डॉट। देखो ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे हैं तो कितनी डॉट दिख रही है 2, और ऐसे देख रहे हैं तो कितनी डॉट हमें दिख रही है 2 डॉट दिख रही है। आज तो फिर तो देखो 2 और 1 3 हुआ ना, अभी कितनी हो गई 4। समझ में आ गया, देखो स्क्वायर बॉक्स भी बनता है, स्क्वायर बॉक्स जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों की दोनों क्या है सेम है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों की एचपीवी की है ना, कोई भी पेपर की शीट हो सकती है ये, है ना, कोई भी कार्डबोर्ड शीट हो सकती है जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है सेम है। यानी कि जब हम इसको कट करेंगे तो हमें कैसी शीट दिखाई देगी स्क्वायर शीट दिखाई देगी। क्लियर है, इनको हम 2 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं।
ठीक है, चलो अब किसके लिए बनाएंगे हम, 9 के लिए। अब बनाते हैं 9 के लिए। अब 9 में कितनी, अब 9 में कितनी डॉट लगानी पड़ेगी, 3। तो 1 2 3। जब रो में हमने 3 डॉट लगाई है तो हमें कॉलम वाइज भी कितनी डॉट लगानी पड़ेगी, 3। एक तो ऑलरेडी पहले से ही है, यानी कि नीचे हम कितनी लगाएंगे, 2 डॉट और लगाएंगे। तो 2 3, अब इसको फिल कर दो। ये हमारा फिल, तो ये हमारा क्या बन रहा है, स्क्वायर नंबर बन रहा है। ये हमारा क्या नंबर बन रहा है, स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब हम किसके लिए लगाएंगे, 16 के लिए लगाएंगे। आप 16 के लिए लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ऊपर 4 डॉट लगाओगे, 1 2 3 4, ऐसे ही रो वाइज हमने 4 लगा दी। अब हम कॉलम वाइज लगाएंगे 1 2 3 4। फिर हम इसको बॉक्स को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। टोटल आप डॉट्स काउंट करोगे तो कितनी डॉट्स आएंगी, 16 डॉट्स आएंगी। अब हम करेंगे 5 क्रॉस 5 के लिए, तो हमारी जो रो में जो डॉट्स जाएगी वो कितनी जाएगी, 5 जाएगी। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5। ऐसे ही कॉलम में भी कितनी डॉट लगाएंगे, 5 डॉट लगाएंगे। 1 पहले से ही है, 2 3 4 5। फिर इसको फिल कर दो, डॉट के नीचे डॉट आप क्या करते रहो, लगाते रहो। अब हमें किसका बनाना है अपनी नोटबुक में, क्योंकि इतना तो आपकी बुक में दे रखा था। अब हमें जो अपना होमवर्क करना है वो किसके लिए करना है, 6 क्रॉस 6 के लिए। अब 6 क्रॉस 6 के लिए कैसे बनाओगे, अब तक तो समझ में आ गया होगा कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि रो में कितनी डॉट लगानी है, 6। तो कॉलम में भी कितनी लगानी है, 6। कॉलम में एक डॉट तो पहले से ही दे रखी है, जो तो कॉमन होती है ना, रो और कॉलम। तो हम नीचे कितनी डॉट लगाओगे, 1 के नीचे 2 3 4 5 6। ये इसको फिल कर दो, डॉट के नीचे आप दो लगा दो, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपका क्या क्या दिख रहा है आपको, ये एक 2D फिगर दिख रही है, 6 क्रॉस 6 की। समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे कौन से नंबर्स पे, क्यूब नंबर्स पे। कैसे नंबर, क्यूब नंबर। कि क्यूब नंबर, पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि क्यूब होता क्या है, यानी कि क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। देखिए ये हमारे क्यूब नंबर है। जैसे स्क्वायर नंबर कैसे मिलते हैं हमें, जैसे 1 इंटू 1 कर दिया, 2 इंटू 2 करके, देखो यहाँ करा ना, 1 इंटू 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 2 बार। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 2 बार। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 2 बार। 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 2 बार। ऐसे ही क्यूब नंबर्स को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना होता है, जिसे 1 को हम कितनी बार करेंगे, 1 को हम करेंगे 3 बार। फिर 2 को भी हम कितनी बार करेंगे, 3 बार। फिर हम 4 को भी हम कितनी बार करेंगे, 3 बार। हर एक नंबर को 3 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तभी हमें क्यूब नंबर्स मिलेंगे। यानी कि जो हमारी काउंटिंग है, सबसे पहले तो आप काउंटिंग, सबसे पहले तो क्या लिख लो, काउंटिंग। सबसे पहले तो हम काउंटिंग लिखेंगे, हमने लिखनी काउंटिंग। काउंटिंग में हमारे पास कौन सा नंबर आया, पहले आया 1, फिर आया 2, फिर आया 3, फिर आया 4, फिर आया 5। ठीक है, 5 तक लिख दी। अब क्या करना है काउंटिंग नंबर्स के लिए, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट नंबर और लिख लो, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। अब देखो 1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, 4 बार करो, 5 बार करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या नंबर आएगा। हमने 3 बार मल्टीप्लाई करा तो क्या नंबर आ गया, 1। और 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारे पास जो नंबर आया वो क्या आया, 8। और 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, पहले करा 3 3 जा 9, फिर 9 3 जा 27। फिर 4 को हम 3 टाइम्स करेंगे, 4 4 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। फिर 5 को हम करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ऐसे हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना नंबर आ जाएगा हमारे पास, 216। और देखो जो क्यूब नंबर्स होते हैं ना, वो कोई एक पेज नहीं होता, उसकी लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, और क्या होती है, हाइट भी होती है। जैसे हमारा रूम जिसमें हम पढ़ रहे हैं,
ठीक है। आपकी मतलब क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट है। जैसे जो फ्रंट नंबर होते हैं, ये आपको शीट दिखाई देगी आपके किसकी तरह, फर्श की तरह। जैसे कि आपका जो फर्श जो होता है ना, रूम का जो फर्श है, जो फ्लोर है, उसकी हाइट नहीं है, उसकी सिर्फ क्या है, लेंथ है, और क्या है, ब्रेथ है। अगर लेंथ ब्रेथ को हाइट दे दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, रूम, है ना। फिर वो क्या बन जाएगा, रूम। और जो रूम जो होते हैं, मतलब इस तरह के जो पिक्चराइजेशन होते हैं, उसको हम किस में फॉर्म में करते हैं, क्यूब नंबर। ठीक है। अब हम इसकी क्या करेंगे, पिक्चराइजेशन करेंगे। अब डॉट से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये 3D फिगर होती है, इसको हमें क्या देनी पड़ती है, हाइट भी देनी पड़ती है। अब वन के लिए हम कैसे बनाएंगे 3D फिगर। अब वन के लिए हम 3D फिगर कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम बनाएंगे किसके लिए, वन के लिए। यहाँ बना के लिखिए, हमने बनाएंगे किसके लिए, वन के लिए। क्या करना है, पहले स्क्वायर बॉक्स करना, जैसे सेम है, जैसे सेम है ना, ऐसा ऐसा ही हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बॉक्स बना दिया। अब क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो हमने बना दी, हाइट नहीं बनाई, तो हाइट बनानी पड़ेगी। अब हाइट कैसे बनाएंगे, यहाँ पिक्चराइज करने के लिए इसको सीधा ना बना के थोड़ा सा स्लोप ऐसे देना, इधर से भी दे दिया, इधर से स्लोप दे दिया। अब तीनों लाइनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, इसको इससे कर दी, इसको उससे कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आंसर किसका है, वन के क्यूब का आंसर है। यानी कि पिक्चराइजेशन फॉर्म में अगर हम वन को ऐसे रिप्रेजेंट करें क्यूब में, तो कैसे फिगर बनेगी, ऐसी फिगर। ठीक है। अब हम बनाएंगे क्या, 80, फिर बनाएंगे 80। देखो 8 के लिए कैसे बनाना है, सेम स्क्वायर बॉक्स बनाना है, बना दिया स्क्वायर बॉक्स। अब देखो 8 कैसे आया, टू टू का, यानी कि बॉक्स की जो लेंथ रहता है, पहले उसके 4 पार्टीशंस करने पड़ेंगे। कितने पार्टीशंस करने पड़ेंगे, 4। कैसे पता चला कि 4 पार्टीशंस होंगे, क्योंकि 2 2 सा कितना होता है, 4 होता है, तो इसका मतलब 4 चैम्बर बनेंगे। तो 4 चैम्बर बनाने का क्या तरीका है, पहले इसका हाफ कर दिया, पहले इधर से हाफ कर दो, फिर ऊपर से हाफ कर दो, ये हमारा बन गया। 4 चैम्बर्स बन गए। अब हाइट देनी है, हाइट कैसे देंगे, ऐसे देंगे, यहाँ से ऐसे हल्का सा हाइट दिया, यहाँ से इधर से हल्का सा दिया, यहाँ से इधर से हल्का सा दिया, और इसको क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब जो नेट हमने यहाँ बनाई है ना, वही नेट हम कहाँ बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। इसे कैसे करेंगे, पहले ऐसे, इधर हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे, लाइन को ज्वाइन कर देंगे। तो क्या बन गया, ऊपर भी सेम नेट बन गई। वैसे ही हम इस तरफ साइड वाले में भी क्या बनाएंगे, सेम ऐसे नेट बनाएंगे। पहले हमने इधर से हाफ करा, फिर हमने इधर से हाफ कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 8, जो कि किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। ये हमारा किसका क्यूब आ गया, 2 का क्यूब। और ये हमारा किसका क्यूब आ गया, 1 का। देखो ये 1 के लिए फिगर है, और ये किसके लिए फिगर है, 8 के लिए। अब हम किसके लिए बनाएंगे, 27 के लिए। अब 27 क्या होता है, 3 क्रॉस 3। 27 क्या होता है, 3 क्रॉस 3। यानी कि 3 क्रॉस 3 के मतलब क्या हो गया, 9 सेक्शंस बनेंगे एक स्क्वायर बॉक्स में। सबसे पहले स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, ये हमने बना दिया, क्या एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया। अब 3 पार्टीशंस करने हैं, 3 पार्टीशंस करनी है तो कैसे करेंगे, देखो 1 2 3 पार्टीशंस हो गए, ऐसे ही करके 1 2। अभी 9 को क्या कर दो, ऐसे ऐसे सीधा कर दो। यहाँ पर कैसा बॉक्स बन गया, 3 क्रॉस 3 का। अब इसको फिर से वही क्या देनी है, हाइट देनी है। हाइट कैसे देंगे, कुछ इधर से सेम इतनी हाइट, इधर से सेम इतनी हाइट, इधर से इसको इससे ज्वाइन कर दो, और इसको इससे ज्वाइन कर दो। और जो नेट हमने यहाँ बनाई है, वही नेट सेम यहाँ बनाएंगे। यानी कि ऊपर वाले हिस्से में भी 9 बॉक्स बनेंगे, इधर वाले साइड वाले हिस्से में भी कितने बॉक्स बनेंगे, 9 बॉक्स। 1 2 यहाँ पर ऐसे 1 2, तो बन गया सेम नेट। ऐसे यहाँ पर बनाएंगे 1 2 1 2। तो ये हमारा किसके लिए क्यूब बन गया, ये हमारा बन गया 3 क्यूब के लिए। यानी कि किसके लिए बना रहे हैं, 27 के लिए। हमारा बन गया किसके लिए, 27 के लिए। अब हम किसके लिए बनाएंगे, 4 के लिए बनाएंगे। अब 4 के लिए हमें कैसे बनाएंगे, अब तो पता ही लग गया। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4, और 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया, 16। यानी कि जो चैम्बर बनेंगे, जो पार्टीशंस बनेंगे स्क्वायर बॉक्स के, वो हमें कितने बनाने हैं, 16 बनाने हैं। 16 कैसे बनाएंगे, ये हमने बना दिया स्क्वायर, और स्क्वायर के हम करेंगे 4 पार्ट्स इक्वल, 1 2
इधर से भी 1 2 3 ये हो गए 4 पार्ट। अब इनको सीधा सीधा ज्वाइन कर दो। 1 2 3 4 1 2 3 4 बन गया। अब कुछ क्या देंगे, हाइट देंगे। इधर से हाइट दी, इधर से हाइट दी, इधर से हाइट दी, इसको यहाँ से इंक्रीज करा, इसको यहाँ से किया। ठीक है। अब ऐसे ही सेम नेट कहाँ बनानी है, ऊपर बनानी है। क्या करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। फिर 4 पार्टीशन करने हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 अपने आप हो जाता है। ठीक है। और ऐसे इधर से करोगे 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा किसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारा है 64 के लिए। ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आया है, वो हमारा किसके लिए आया है, 64 के लिए। 5 का आपको खुद ट्राई करना है और 6 का आपको मैं करके दिखा देती हूँ। ठीक है। 5 एक आप खुद भी प्रैक्टिस करो, 6 का मैं करके दिखा देती हूँ। अब 6 के लिए क्या करोगे, 6 क्रॉस 6 यानी कि कितना हो गया, 36। यानी कि कितने सेक्शंस हो गए, 36। अब 36 कैसे बनाना, फिर से क्या लेना है, स्क्वायर बॉक्स लेना है। कितने पार्टीशंस करोगे, 6 पार्टीशंस करोगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 अपने आप हो गया। ऐसे इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए 6 पार्टीशंस। ऐसे ही हाइट रेस करनी है। कैसे हाइट रेस करोगे, इधर से और फिर ऐसे ही इधर से, इसको इससे ज्वाइन करना और इसको इससे ज्वाइन करना। अब आपको सेम नेट यहाँ पर बनानी है, तो फिर से वही 6 पार्टीशन करोगे। इसको ज्वाइन कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अब सीधा आपको क्या करनी है, 6 लाइन्स को क्या करना है, ड्रॉ करना। 1 2 3 4 5 एंड 6 और ऐसे ही इधर से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऐसे 6 पार्टीशन, 36 पार्टीशन इधर है, 36 चैम्बर्स इधर है, 36 चैम्बर्स इधर है। ये हमारा किसका क्यूब हो गया, ये हमारी किसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गई, नंबर 216। किसकी हुई है ये, द नंबर 216 दैट इज अ व्हिच इज अ क्यूब नंबर। ओके। ये हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए 216 के लिए। समझ में आ गया सबको। अब खुद से बनाना, जब खुद से 3 4 बार 5 बार बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार बनाओगे तो नहीं आएगा, एक बार बनाओगे गलत बनेगा, 2 बार बनाओ गलत बनेगा। बार बार बनाने की प्रैक्टिस करो, 5 से 6 बार में अपने आप बनाना आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा क्या था कि why are 1 3 6 10 15 फोर रेगुलर नंबर्स, कि हम इन नंबर को रेगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं, या फिर हम 1 4 9 16 25 इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर क्यों बोलते हैं, या फिर हम इन नंबर्स को नीचे वाले जो नंबर है 1 8 27 64 125 इन नंबर्स को हम क्यूब्स क्यों बोलते हैं, इनको क्यूब नंबर्स क्यों बोलते हैं। देखो इसका रीजन नहीं है कि जब हम इनको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में, कि हम इनकी डॉट को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट आंसर है, व्हेन वी अरेंज द डॉट्स फॉर ट्रायंगुलर नंबर्स। अब तक तो पता लग गया होगा कि ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 6 10 15 ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर है। अगर हम इसकी डॉट को अरेंज करना चाहे एक पैटर्न में, तो वो हमेशा क्या बनाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है। तो इसीलिए हम इन नंबर्स को क्या बोल देते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। कि when we arrange the rows 4 1 3 6 10 15 it can be arranged themselves in the shape of equilateral triangle। ये आंसर नंबर 1 है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि why are they called triangular numbers, सेकंड है कि why are they called square numbers, थर्ड क्वेश्चन है why are they called cube numbers।
तो हमने सबसे पहले कौन सा आंसर सीखा है? सबसे पहले हमने करा है फर्स्ट नंबर कि जब हम उनको डॉट फॉर्म में अरेंज करेंगे तो उनको हम एक ट्रायंगुलर की शेप दे सकते हैं। अगर हम उन्हें शेप दे सकते हैं ट्रायंगुलर की, तो वो कौन सी नंबर हो गई? हमने उन्हें कैसे नंबर बोल दिया? ट्रायंगुलर नंबर बोल दिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 1 4 3 25 इनको हम स्क्वायर नंबर की बोलते हैं। देखो जब हम इनकी डॉट्स को अरेंज करते हैं, इन नंबर्स की डॉट को अरेंज करते हैं, कि मैंने अरेंज द डॉट्स फॉर डॉट्स डॉट्स स्क्वायर नंबर्स द इमेज वी गेट आर 2D फिगर। हमें कैसी इमेज मिलती है? एक 2 डायमेंशनल इमेज मिलती है। ये बताई थी ना आपको। ये जो इमेज है, ये कैसी इमेज है? ये 2 डायमेंशनल इमेज है। मतलब आपको एक शीट दिखाई देगी जिसकी लेंथ भी होती है और क्या होती है? ब्रेथ भी होती है। जब इसकी 2 डायमेंशनल इमेज आपको दिखाई देगी जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी? इक्वल होगी। अगर आपके पास एक 2D फिगर है जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है? इक्वल होती है, तो इसका मतलब वो कौन से नंबर्स होते हैं? हमारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं। ठीक है। When we arrange the rows for square numbers, the image we get a 2D figure that has equal length and breadth. आप देखोगे लेंथ भी आपकी क्या है? यहाँ तक की ये लेंथ भी सेम है और यहाँ तक की ये लेंथ भी क्या है? सेम है। यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है? सेम है। तो इसीलिए हम इन्हें कौन से नंबर्स बोलते हैं? स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 8 27 216 इनको हम क्यूब नंबर्स की बोलते हैं। अब जब इसकी रो को हम अरेंज करते हैं तो हमें कैसी फिगर मिलती है? मतलब जब हम इसके लिए एक इमेज बनाना सोचते हैं, जब हम इमेज बनाने की सोचेंगे तो हमें कैसी फिगर मिलेगी? हमें एक 3D फिगर मिलेगी। और 3D फिगर भी ऐसी मिलेगी जिसकी लेंथ भी सेम होगी, ब्रेथ भी सेम होगी और हाइट भी सेम होगी। यानी कि आपको एक 3D फिगर मिलेगी जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होगी? सेम होगी। और जब लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब। उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूब। तो यानी कि इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? क्यूब नंबर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? आप फिगर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे के इसमें कितने क्वेश्चन बचते हैं? 3 4 एंड 5। वो भी तीनों बड़े बड़े क्वेश्चन ही है, तो इन्हें हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।